बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट साउथ के कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट निकली है जिस पे सस्पेक्ट लिखा गया है। तो काफ़ी कैंडिडेट इस हवाले से परेशान है कि ये कौन से कैंडिडेट्स है और ये तमाम डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी। मैं SPD01/2024 जो प्रोजेक्ट कोड है आप लोगों का पुलिस कांस्टेबल जिनका इंटरव्यू अभी होना है और जिनकी वेरिफिकेशन चल रही है, मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। ये CMU RRF और ये CPEC इससे कोई वास्ता नहीं है, ना ही SSU के कैंडिडेट्स का इससे कोई ताल्लुक है। ये सिर्फ SPD01 के हवाले से अच्छा, इस लिस्ट में टोटल 87 कैंडिडेट्स हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट सिटी और डिस्ट्रिक्ट साउथ दोनों हैं, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट साउथ ही लिखा है। तो इसमें सिटी के भी कैंडिडेट्स मिक्स हैं जिसको साउथ का नाम दे के लिखा गया है। तो ये 87 कैंडिडेट्स है जिनका लिस्ट नंबर भी लिखा हुआ है। जो डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो लिस्ट थी उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा उनका सीट नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसका CNIC नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका डिस्ट्रिक्ट और उसके रिमार्क्स में लास्ट में इन्होंने लिखा है सस्पेक्ट। तो इन 87 कैंडिडेट्स को कॉल करके कहा गया है कि आप लोगों ने सुबह 10 साढ़े 10 बजे अपना ओरिजिनल CNIC लेकर CRO दफ्तर जो डॉक्स में है किमाड़ी की तरफ वहाँ पे आना है। तो इनको बुलाया गया था आज। तो कल मैंने ये लिस्ट शेयर की थी अपने ग्रुप में, तो वहाँ से कुछ कैंडिडेट्स परेशान हो गए थे कि ये किन कैंडिडेट्स की लिस्ट है, इसमें हमारा नाम क्यों नहीं है। तो शुक्र करो आप लोगों का नाम नहीं है। तो ये तो सस्पेक्ट कैंडिडेट्स जो उनके नाम हैं, और ये सस्पेक्ट लाजमी नहीं कि इन पे FIR हो। और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से इनको सस्पेक्ट करार दिया गया है और इनको बुलाया गया है। तो ये सस्पेक्ट क्यों आए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले वो कैंडिडेट्स जिन पे FIR है वो सस्पेक्ट में शामिल होंगे। उनको बुलाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि आप पे FIR है, और जिन कैंडिडेट पे FIR होगी उनको पहले से पता भी होगा कि हमें इस वजह से बुलाया है। बाकी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे FIR नहीं है, उनको भी बुलाया गया है। उनका भी इस लिस्ट में सस्पेक्ट लिखा हुआ है, उनका भी नाम है, लेकिन उन पे FIR नहीं है। तो वो पूछ रहे थे हमें क्यों बुलाया है। तो मैंने कल ग्रुप में भी बताया था कि आप लोगों को इस वजह से बुलाया है कि आप लोगों को जो नाम है उससे मिलते जुलते जो सस्पेक्ट लोग होते हैं, जिन जो जराइम पेशा वाले होते हैं, मुलजिम होते हैं या मुजरिम होते हैं, तो उनसे मिलते जुलते आपका नाम या आपकी वल्दियत हो तो आप लोगों को उस शक पे भी बुला सकते हैं। कभी कभार NIC का इशू होता है तो नाम और वल्दियत अगर सेम आ जाए तो उस बिना पे भी आप लोग को बुला लेते हैं, आप लोग को उसमें सस्पेक्ट की लिस्ट में डाल देते हैं। या फिर NIC या फिर डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू आ जाए तो भी आप लोग को सस्पेक्ट में शामिल करेंगे। कुछ कैंडिडेट एड्रेस के हवाले से पूछ रहे थे कि हमारा एड्रेस डबल एड्रेस है तो इस वजह से हमें सस्पेक्ट तो करार नहीं दिया। तो एड्रेस का इसमें कोई इशू नहीं है, एड्रेस की वजह से आपको सस्पेक्ट करार नहीं दिया जाएगा। बाकी कुछ कैंडिडेट का सवाल ये था कि हमारे इसमें नाम नहीं है, हम भी डिस्ट्रिक्ट साउथ से हैं, तो आप लोगों के नाम इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग क्लियर हैं, आप लोग सस्पेक्ट में नहीं हैं, आप लोग पे ना कोई FIR है ना और कोई आप लोगों का इशू है। बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले पूछ रहे थे कि आप लोगों की लिस्टें कब आएंगी। तो फ़िलहाल अभी डिस्ट्रिक्ट साउथ को इन्होंने वेरीफाई किया है, इसके बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट को इसी तरह लिस्ट बनाएंगे। इसी तरह जो भी सस्पेक्ट होगा हर डिस्ट्रिक्ट से उनकी लिस्ट ये मेंशन करेंगे और उनको बुलाएंगे। इस लिस्ट में भी जो नाम हैं उनको भी कॉल करके बुलाया गया है। लाजमी नहीं कि ग्रुप में शेयर हो रही है तो आप लोगों ने जाना है, वो आपको बाकायदा कॉल कर रहे हैं तो और आपको बुला रहे हैं कि आप लोगों ने अपना ओरिजिनल CNIC लेकर जाना है। तो वहाँ जाकर आप लोगों का बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक से आप लोग की डिटेल आएगी और आप लोग को बता दिया जाएगा कि आप लोग क्लियर हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने जाना है अपना ओरिजिनल CNIC लेके। जो भी इशू होगा वहाँ पे जो भी मसला मसाइल होगा वो आपको बता देंगे। सिर्फ बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक से आपका पूरा डेटा आ जाएगा, आपका ओरिजिनल नाम, वल्दियत या आपके NIC पे कोई FIR तो नहीं है, तो सब डिटेल आ जाएगी। तो जिन कैंडिडेट पे FIR नहीं है तो वो परेशान नहीं हो, जिन पे FIR है तो उनको तो पता होगा कि उन पे FIR है किस केस में, तो उनको तो थोड़ा परेशान होना है क्योंकि उनको बाद में भी इशू आएगा। FIR जिन कैंडिडेट्स पे होती है उनके हवाले से एक बोर्ड मीटिंग बैठती है, तो बाद में उनका फ़ैसला बोर्ड मीटिंग में होता है कि इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर देना है या नहीं देना। लेकिन इंटरव्यू सबका होगा, जिन पे FIR है उनका भी इंटरव्यू होगा। तो इस बार इन्होंने वैसे वेरिफिकेशन पहले की है, इस बार हो सकता है कोई प्रोसेस चेंज हो जाए, लेकिन पहले भी जितने भी कैंडिडेट्स थे जिन पे FIR होती थी उनका इंटरव्यू लाजमी होता था। बाद में कमेटी जो है वो फैसला करती थी कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर देना है या नहीं देना। वो FIR की बुनियाद देखती थी कि कौन सा केस है, जजमेंट क्या है, वो सारी बातें देखते हैं। तो फिलहाल जिन कैंडिडेट्स को सस्पेक्ट में रखा जा रहा है तो वो परेशान ना हो। तो बहुत सारे इशू आते हैं, लाजमी नहीं कि आप क्रिमिनल हो तभी आ रहा है नाम। तो आप लोगों ने जाना है अपना ओरिजिनल NIC लेके, आप लोग को बुलाया जाएगा, तो आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है। बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना।